यूपी के महासंग्राम में वोटिंग की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब नतीजों की बारी है। 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले तमाम चुनाव एजेंसियों ने वोटर्स से बात कर नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश की है। तमाम एजेंसियों के सर्वे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी बहुमत पाती नजर आ रही है। महा एग्जिट पोल में यूपी बीजेपी को 250 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 134 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की भी बात कर ले तो महा एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 31 सीटों की बात हो रही है कि मिल सकती है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जो आम आदमी पार्टी दावा करती रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है। और महा एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं तो बड़ी बातें भी आपको बता देनी बहुत जरूरी हो जाती है। कल 7वें चरण की वोटिंग हो रही थी और इंतजार भी हो रहा था कि भाई एग्जिट पोल में क्या रहता है। यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, सबसे बड़ी बात 3 दशकों में पहली बार ऐसा होगा। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यूपी में बीजेपी को 250 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है इस एग्जिट पोल में। और यूपी में एसपी को 134 सीटें मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ, आप जान रहे हैं इस बार जो पूरा एक अम्ब्रेला तैयार किया गया। यूपी में बीएसपी को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि पिछले चुनाव से भी खराब परफॉर्मेंस। कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि पिछले चुनाव से भी बुरा परफॉर्मेंस। अगर ये बात स्पष्ट कर दे यही नतीजे रहते हैं तो यूपी में अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान, यानी कि निर्दलियों के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना के बराबर 2 सीटें मानी जाती हैं। उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार, ये सबसे बड़ी बात। और आपने तमाम नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन सुने होंगे। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार, यानी कि उत्तराखंड, आप देखिए यूपी में 3 दशकों में ऐसा नहीं हुआ कि सेम गवर्नमेंट रिपीट हुई हो। उत्तराखंड में भी कहा जाता है कि वापस से वो सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी बीजेपी को 35 सीटों का अनुमान, और ये ज्यादा भी हो सकती है कहा जा रहा है। और आप नेक टू नेक फाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि 31 सीटें मिल सकती हैं। हरीश जो है रावत का हम जिक्र करेंगे, उनकी अगुवाई में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, उन्होंने दावा किया, तो क्या होगा अगर सोच कर देखिए ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम 3 दशकों की उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती देखेंगे और उत्तराखंड की भी। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यही चर्चा का विषय बना हुआ है जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते। अब तो एग्जिट पोल पर ही चर्चा होगी। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए, अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस, भुवन जोशी नेता समाजवादी पार्टी, कुश अंबेडकर बीएसपी समर्थक, गणेश जोशी जो है कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, और सूर्यकांत धस्माना उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हैं, वो भी, उनसे भी हम बात करेंगे, चाहे उमेश हो, अनामिका हो, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी से हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। राघवेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया, क्या संभावनाएं थी, मन में था कि ऐसा ही परफॉर्म करेंगे? हालांकि देखिए ये सिर्फ एग्जिट पोल है, एक आंकलन माना जाता है उस हिसाब से। तो सही है, हमारी पार्टी शुरू से कह रही थी हम लोग 300+ निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, और आंकड़े भी वही आसपास बता रहे हैं। आंकड़ों के अनुपातिक अगर हम देखें तो लगभग 250 सीटें हर एग्जिट पोल बता रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं। जिन्हें जी हम लोगों ने सुशासन और विकास के पायदान पर पूरा चुनाव लड़ा है, और उसमें हम लोग अपनी बात कहने में कामयाब भी हो गए हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अराजकता और उन्होंने कोई विकास न करना, इस विषय को समाज में जिस तरीके से पहुंचाया है, समाज ने उसको स्वीकार किया है। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अनुभवहीनता की शिकार थी, उन्हें, हमें लग रहा है अखिलेश यादव खुद भ्रम की स्थिति में आ गए, क्योंकि उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कही, फिर वहां से चुनाव नहीं लड़ा। हमने उस विषय को अपना मुद्दा बनाया कि आजमगढ़ से वो क्यों नहीं लड़े। उसके बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत है। हमने ये विषय भी समाज में कहा। हमने समाज में इनकी जो है कुरीतियां, और इन्होंने जिस तरीके से इनके समय में हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, जिस तरीके से अराजकता फैलती थी इनकी सरकार में, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं समाज में पहुंचाने का। अगर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में पूछूं, 5 बिंदु, आपने 3 वैसे बताए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूं बहुत शॉर्ट में, उंगली पर गिन के 5 ऐसे विषय बता दीजिए। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 5 ऐसी बड़ी बातें रही जो आपको लगता है कि नहीं, जनता ने स्वीकार कर लिया हमें।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं उत्तर प्रदेश के गरीब तबकों में पहुंचाने का ईमानदारी से प्रयास किया, ठीक है, तो लगभग 15 करोड़ उत्तर प्रदेश में गरीब जनता को हम लोगों ने कोरोना काल में राशन उपलब्ध कराए और अभी भी उपलब्ध करा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ के स्वरूप पर प्रहार करती रही, उनका मजाक उड़ाती रही, कभी सन्यासी का मजाक गाने के माध्यम से, कभी चिलमजीवी कहने लगते थे, इस तरीके के जो शब्दों का उपयोग करते थे। तो आप कह रहे हैं कि राशन योजना से काम हुआ और उसके बाद जो है जो पर्सनल अटैक्स हुए उसने नुकसान पहुंचाया, सेफ्टी सिक्योरिटी एक बड़ा विषय रहा है। क्योंकि मैं इस पर जवाब ले लेती हूं समाजवादी पार्टी के नेता का, भुवन जोशी जी का। भुवन जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो आप जो है ये जो पोल आए हैं, एग्जिट पोल की बात करें, इस पर दे दीजिए, और फिर जो बातें कही गई कि आपकी वो कौन सी बात है जो ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आप तो रोजगार, सुरक्षा, पलायन, किसान, क्या किसान मुद्दा नहीं बन पाया? फिर सबको लेकर थे मैदान में। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देश ने और प्रदेश ने पहले भी ऐसे एग्जिट पोलों को देखा है और नकारा है। चाहे आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। हम निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप देखिएगा, फिर ये उलटफेर होगा। और सबको पता है ये एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल कितने लोगों के बीच में किया जाता है ये भी सबको पता है, चैनल्स को भी पता है, आम जनमानस को भी पता है और हमें भी पता है। तो मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2017 से 22 तक एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करी, सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने संघर्ष किया, हमें उसमें पूरा विश्वास है। और हम आपको कहना चाहते हैं गंभीरता से कि हम आपको 10 मार्च को समाजवादी लड्डू खिलाने का काम करें। ठीक है, समाजवादी लड्डू। वैसे हमने कल इस पर चर्चा की थी कि किस दल ने मिठाई बनने का ऑर्डर दे दिया है। जबरदस्त लोगों ने देखा, उसे रिस्पॉन्ड किया और अंदर खाने समझ में भी आया कि कौन कौन सी मिठाई के ऑर्डर दे दिए गए। गणेश जोशी जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े हुए हैं। गणेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड के नतीजे तो नहीं, जो एग्जिट पोल में जो रुझान आया है सामने, सबसे पहले तो मुझे प्रतिक्रिया दीजिए और फिर मैं यही जानना चाहूंगी आपसे भी, वो कौन सी 4-5 ऐसी बड़ी बातें रही जो जनता ने स्वीकार की, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो जाते हैं तो? गणेश जोशी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद जो है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं सूर्यकांत धस्माना जी को इसमें शामिल कर लेती हूं। सूर्यकांत जी, वैसे तो कहा जाता था कि उत्तराखंड में कभी सरकार रिपीट ही नहीं होती, लेकिन इस बार तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो सब हो जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया भी उतनी जरूरी हो जाती है। नहीं, ये एग्जिट पोल देखिए, आप एग्जिट पोल वालों का अपना काम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी है, वो स्पष्ट है। पूरे प्रदेश के अंदर अक्रॉस द स्टेट एक ही वातावरण था, और वो वातावरण था राज्य से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार की विदाई। और लोगों ने वैसे ही मतदान किया है। लोगों ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, कोरोना में जो इतने लोगों की मौत हुई बद इंतजामी की वजह से, उसके खिलाफ पूरे राज्य के अंदर जो 3-3 मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार के बावजूद, 57 विधायक देने के बावजूद जो जनता के साथ भद्दा मजाक किया गया, पूरी तरह से जनता ने नकारा है बीजेपी को। और कांग्रेस 10 तारीख को आप देखेंगे पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में सरकार गठन की ओर उसका मार्ग प्रशस्त होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये एग्जिट पोल, कोई बता रहा है कड़ी टक्कर है, कोई बता रहा है साहब कांग्रेस आ रही है, कोई बता रहा है बीजेपी आ रही है। मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा भरोसे लायक नहीं है। इस समय राज्य के अंदर तो तब हो जाते हैं जब हमारे बारे में बात हो रही होती है। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया है, कांग्रेस ये बातें होती शायद धस्माना साहब, तो आप कहते कि नहीं, देखिए एग्जिट पोल में भी वही बातें हो रही हैं। और मैं हर दल से सवाल पूछूंगी जो ऑपोजिशन में होता है और अगर उसके फेवर में नहीं रहती चीजें। तो मैं आपके पास आती हूँ। गणेश जोशी जी जुड़ गए, शायद आवाज उन तक पहुंच रही है। गणेश जी, अगर आपके पास आवाज पहुंच रही है तो आप जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रंजीत, ठीक। गणेश जी, पोल ऑफ एग्जिट पोल जो है उत्तराखंड का, वो कह रहा है कि आप 35 सीटें ला रहे हैं। अब मैंने आपसे शुरू में जिस तरह से पूछा था कि भाई उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट रिपीट हुई हो, तो वो कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिससे जनता एकदम मेहरबान हो गई बीजेपी पर? देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से मुख्यमंत्री की कमान संभाली है जी, जिस प्रकार से उन्होंने धुआंधार बैटिंग की है,
और जनता के हित में सारे फैसले लिए हैं। चाहे हमारे कोरोना काल में जो हमारे डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, उनके मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाने की बात हो, और पूरे देश के अंदर विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन पूरे देश में 1000 रुपये, सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा है जहाँ उसको हमने 1500 किया है। और लगातार जनता से संवाद 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने ब्लॉक स्तर तक मुख्यमंत्री जी ने पहुंचकर जनता के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। और डबल इंजन का जो फायदा जहां जहां हमें दिक्कतें आई, माननीय मोदी जी द्वारा प्रदेश सरकार की मदद की गई, इस बात पर जनता को भरोसा हुआ है कि अगर प्रदेश का विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो हमने एक युवा चेहरा दिया है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं। जो हरीश रावत की कैंपेनिंग थी, जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे थे और तमाम पैदल मार्च किए, जो आरोप हुए, कुछ स्कैम्स का भी जिक्र होता है, पंडा पुरोहितों की नाराजगी का जिक्र होता है, कोरोना काल में पलायन का जिक्र होता है, आपको लगता है कि ग्राउंड पर इसमें से किसी भी विषय ने काम नहीं किया? विपक्ष की स्ट्रैटेजी ही फेल हो गई स्पेशली? देखिए, वो सोच रहे थे कि पंडित पुरोहितों के कंधे पर बंदूक रखकर हम कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और सारा समाज हमारे साथ में आ गया, क्योंकि वो हमारे ही लोग थे। और इस कारण अगर इसको पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। जहां तक कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं जी, कोरोना के अंदर जब हमारे कांग्रेस के मित्र अपने घरों में छिपे हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर आकर लोगों के बीच में जाकर लोगों के दर्द को कम करने का प्रयास कर रहा था। मैंने खुद अपने यहां पर क्षेत्र में 6 मोदी किचन हमने चलवाई और ठीक 3,85,000 लोगों को भोजन हमने कराया। पूरे प्रदेश के अंदर 19 लाख लोगों को मोदी किचन के माध्यम से हमने भोजन करवाया। धस्माना साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपकी बात की प्रतिक्रिया ले रही हूँ। धस्माना जी, थोड़ा शॉर्ट में एक बार क्या कहेंगे आप जो मुस्कुरा रहे हैं, वो उसका क्या कारण है? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, गणेश भाई अच्छी तरह से जो बहुत विवरण दे रहे हैं कोरोना काल का। आपको पता है 100 दिन तक लॉकडाउन में मुख्यमंत्री इनके अपनी 4 दीवारी के अंदर कैद रहे, एक दिन बाहर नहीं निकली, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री थे। लोग तड़प तड़प के मर गए सड़कों पर, बिना ऑक्सीजन के, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के। मुझे धरना लगाना पड़ा सीएमओ के यहाँ इंजेक्शन के लिए, ब्लैक फंगस का। और जिस प्रकार से ये सफेद झूठ बोलना इसी को कहते हैं। मतलब कितनी साफ और बिल्कुल सरलता से गणेश भाई अपनी बात कह रहे हैं। इन्होंने निश्चित तौर पे गणेश जी ने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो कोरोना काल में 50,000 से ज्यादा मौतें हुई, 7,500 लोग वो जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आए, और आप भूल गए हरिद्वार के महाकुंभ में 1 लाख आरटीपीसीआर का नकली बात करेंगे इस पर। और क्योंकि एग्जिट पोल है और जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन तो बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा होगी कि कौन सा मुद्दा विषय बना, कौन सा नहीं बना। एक बार मैं भुवन जोशी जी के पास आती हूँ, फिर अभिमन्यु जी मैं आपके पास भी आऊंगी। जरा भुवन जोशी जी, जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की गई अखिलेश यादव की तरफ से, वो जो एक अम्ब्रेला था जिसमें केशव प्रसाद, माफ कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, दारा सिंह चौहान आते हैं, बीएसपी के कई विधायक, तकरीबन ज्यादातर विधायक आ जाते हैं, और हर जिले पर आपकी पार्टी में जो नेता आते हैं, क्या वो फेल हो गई या जिन मुद्दों के साथ आप आए वो जनता ने नकार दिए? देखिए, हम बहुत ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काम करा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे। निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे कि जो स्ट्रेटजी हम पार्टी ने बनाई वो निश्चित तौर पर आपको 10 मार्च को आप देखेंगे कि आपको वो सौकारतिल होती हुई दिखाई देगी और हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम पूर्ण आश्वस्त है अपने किए हुए काम में। जो विद्यार्थी पूरे साल परीक्षा पढ़ाई करते हैं, उनको परीक्षा के रिजल्ट की चिंता नहीं होती है। हमने पूरे 5 साल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करी है। माना जाता है कि चुनाव के समय पर ही आरोप लगाती है बीजेपी की अखिलेश यादव जो है बाहर मैदान में आए 3-4 महीने पहले। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। कुछ अम्बेडकर, थोड़ा आपको इंतजार करना हुआ, लेकिन अब आपसे सवाल ये रहेगा कि ये जो एग्जिट पोल 12 सीटें दिखा रहा है, आप मानते हैं कि जितनी मेहनत की, जितना नजर आए चुनाव में, उस हिसाब से ठीक है? इतना ही नजर आए थे और ऐसे इसी तरह से एक्टिव थे, वही सीटें दिख रही हैं। अब ये तो आप लोग स्टूडियो में बैठ के तय नहीं करेंगे ना।
अब जैसे आपने पूरा आधा डिबेट खत्म होने के बाद मुझे टाइम दे रहे, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि आपकी मेहनत के हिसाब से हमने आपको टाइम दे दिया। तो इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। ये मीडिया का एक जातिवादी चेहरा है कि बीएसपी की मेहनत को, ये सब चीजों को आप बिल्कुल पूरी तरीके से दरकिनार करने के लिए बैठे रहते हैं। और जी आप बोलते हो कि बीएसपी का साइलेंट वोटर है, बीएसपी का साइलेंट वोटर है, तो फिर आप एग्जिट पोल किस बात का कर रहे हो? तो वो साइलेंट वोटर ने आपको आके बता दिया। आपके सारे एग्जिट पोल गलत हो रहे हैं, पिछले कई स्टेट्स में आप लोगों ने किए हैं। उसके बाद भी एक मुर्गा लड़ाई शुरू करवानी चाहिए। 10 मार्च तक वेट कीजिए, 10 मार्च तक आपको ये मुर्गा लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन आप अगर मैदान पे नजर नहीं आएंगे तो आपसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि भाई बीएसपी कहां पर है। क्यों ये सवाल हुआ कि पहले, दूसरे, तीसरे फेज में बीएसपी नजर नहीं आई, आप चौथे, पांचवें, छठे, सातवें फेज में एक्टिव होते हैं? किसने कहा? नहीं, आप लोग ये क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए आपसे? आपकी लीडरशिप कितनी जमीन पर नजर आई, क्या आपसे ये सवाल नहीं होना चाहिए? और अगर 12 सीटें एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है खुश जी, हम तो चाहते हैं 200 दिखाए, 300 दिखाए, लेकिन क्यों नहीं आ पा रही वो चीजें? तो कुछ तो आकलन हुआ होगा, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। और मुझे लगता है कि हम सभी को संयम और धैर्य से अपनी बात रखनी चाहिए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते हैं तो क्या होगा? एक छोटा ब्रेक। तो उत्तर प्रदेश का इससे पहले हमने आपको बताया, अब उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एजेंसियां बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रही हैं, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 31 और 35 बहुत ही कम जो है दोनों के बीच गैप दिख रहा है। जिस तरह के आंकड़े पेश किए हैं तमाम एजेंसियों ने, उनके सर्वे के मुताबिक ये हमें आपको बता रहे हैं, और 10 बड़ी बातें भी आपको एग्जिट पोल की बता रहे हैं। कांग्रेस को 31 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, और कुछ एजेंसियां बीजेपी की सीधे सीधे सरकार बनती हुई भी बता रही है। तो 10 मार्च को ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन सत्ता पर काबिज होता है, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी को ज्यादा सीटों के साथ जो है सरकार बनाने का दावा करती कुछ एजेंसियां नजर आ रही हैं। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है। देखिए, मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया के पूरे होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। भरे हुए जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के काम पर मुहर लगाई है। लोगों ने एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। लोगों ने अपने मताधिकार को बंद कर दिया है, इस्तेमाल कर दिया है उसमें। और 10 तारीख को एक चीज़ बहुत साफ है कि लोग जो है वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार और सुशासन के लिए उन लोगों का वोट दिखाई पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ा है। तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वो इस पर यकीन ही नहीं करते। 10 मार्च को जनता का असली फैसला आएगा। कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं मैं, तो अब वास्तविक तो पोल 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, भाई अब असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछे उसी, यहाँ तक आईवी वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी न्यूज़ 18 पर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें आ रही हैं।
देखिए, पहले तो है कि 34 साल के बाद एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस आ रहा है। दूसरी चीज, जो एग्जिट पोल हमने 2017 के भी देखे थे, आपने भी देखे थे, जितने भी हैं सब ने यही दिखाया था 190, 200, 210 के आसपास बीजेपी को दिखाया था और 325 हम लोग की सीटें जीती थी गठबंधन के साथ। मेरा अनुमान यह है कि आज भी बीजेपी जो 300 का हमने कहा है वो 300 का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन ये जो एक अंडर करंट होता है, ये अंडर करंट उत्तर प्रदेश के अंदर कभी कभी एग्जिट पोल्स कैप्चर नहीं करता। और दो चीज पे मैं बताता हूं, अंडर करंट बहुत बड़ा है। एक तो अंडर करंट है कि नमक खाया है तो हम नमक का हक अदा करेंगे, और दूसरा है क्योंकि मोदी जी के प्रति इससे श्रद्धा है उन लोग की। दूसरा जो है बुलडोजर सीएम के लिए सबके अंदर है कि कानून व्यवस्था कराए। ये दो चीज जो हैं विशेष रूप से अंडर करंट की तरह चली है। और मेरा अनुमान है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है 300 प्लस, वो होने जा रहा है। मगर एग्जिट पोल जो होते हैं वो नंबर्स नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं। तो उधर गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है, सुनिए।